हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो हम लोग इस जून के महीना पर बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन के नाम पर 20 लाख रुपया, तो कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पर बैंक से रिलेटेड वीडियो और LIC से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय ना लगाए हुए। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा FD इंटरेस्ट जून 2024। तो आइए फ्रेंड, इस महीना का हम लोग सारा कुछ देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के जो स्टार्टिंग में बताया हूं कि अगर मान लो हम लोग 20 लाख रुपया को फिक्स डिपॉजिट करते हैं सीनियर सिटीजन के नाम पे, तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर आप लोगों को दो चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक चीज यहां पर है लिखा हुआ और एक चीज यहां पर लिखा हुआ, दो चीज इससे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ जनरल पब्लिक और यहां पर लिखा हुआ सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो ये जो कॉलम में आप देख रहे हो जिसे मैं अंडरलाइन अभी कर रहा हूं, इसका मतलब जनरल पब्लिक, इसका मतलब ये होता है कि जिसका एज 18 साल से लेकर 60 से नीचे है वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे, ठीक है। और जिनका एज 60 से प्लस है मतलब मान लो 60 प्लस है, तो वो जनरल पब्लिक में नहीं, सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो ये जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि अगर मान लो जनरल पब्लिक को कहीं वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसी जगह अगर सीनियर सिटीजन उतना ही सेम पैसा को फिक्स डिपॉजिट बैंक में करेंगे तो उनको 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। मतलब यहां पर कहा जा सकता है साफ साफ कि जनरल पब्लिक के कंपेयर में सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। अब ये डाउट दोस्तों आप लोगों का उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1 साल। अगर मान लो आप कोई भी पैसा का 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तो यहां पर देखिए 6.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है जनरल पब्लिक को जिनका एज 60 साल से नीचे है। और इसी पैसा अगर सीनियर सिटीजन के नाम पर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, जैसे कि मान लो आपके घर पे कोई बुजुर्ग है, मतलब मान लो मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, दादाजी हो गए, दादी हो गई, कोई भी जिनका एज मतलब 60 से प्लस है, तो उनको यहाँ 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह बात करूंगा 2 साल से अधिक और 3 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो जनरल पब्लिक को 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसी जगह पे सीनियर सिटीजन के नाम पे करोगे तो 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए करते हो आप क्या, FD, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ जनरल पब्लिक के लिए 6.5%, उसी जगह पे सीनियर सिटीजन को 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो FD का सारा कुछ है आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट इस जून के महीना में 2024 का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं उस एग्जाम्पल के ऊपर जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताया था। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अंडरस्टैंड FD विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों का मन में ना रहे और सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे पढ़िएगा। तो लिखा हुआ सपोज ए पर्सन 62 ईयर ओल्ड, मतलब मान लो कोई व्यक्ति है जो कि 62 साल का है, ठीक है। वो 20 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए करते हैं। एक कोई 62 साल के व्यक्ति है जो 20 लाख रुपया को 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा, जनरल पब्लिक के लिए जैसे कि वीडियो में बताया मैं, जनरल पब्लिक के लिए जिनका एज 18 से लेकर 60 से कम है, ठीक है। और सीनियर सिटीजन का मतलब जिनका एज 60 से अबव है, तो जनरल पब्लिक के नाम पे करोगे तो 6.5%, और इसी पैसा सीनियर सिटीजन के नाम पे होगा तो 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एज कितना है, तो 62 ईयर का है, तो उन्हें 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो 20 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ। 20 लाख के ऊपर आप 10 सालों में कितना पैसा कमाए हो, तो यहां पर देखिए 22,04,699 रुपए आप कमाए हो। 10 सालों में 20 लाख रुपए आप जमा किए थे, जिसका ब्याज आप लोगों को बैंक दे रहा है 10 सालों में 22,04,699 रुपया। तो ये 10 साल में दोस्तों आप देख सकते हो कि डबल से भी
अधिक हो गया। अब आप लोगों को ये डाउट तो मन में नहीं होगा कि कोई प्राइवेट बैंक में आप कर रहे हो। आज के डेट में सब सही बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी छोटा मोटा तो बैंक है नहीं, बड़ा बैंक है, ठीक है। पैसा डूबने वाला मत सोचिएगा सिस्टम। बहुत कोई एफडी करवाने से पहले 10 बार पूछते हैं कि पैसा नहीं ना डूबेगा। प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंक है, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर कितना मिलेगा, तो 42,469 रुपीज, मतलब 42 लाख रुपया आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर मिलेगा। आप देख सकते हो साफ साफ 10 सालों में। तो इससे अच्छा क्या है दोस्तों, पैसा से पैसा कमाना सीखिए। अब आइए मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर और बताता हूँ। मान लो अगर आप मतलब जाते हो एफडी वगैरह करवाने के लिए, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों से बैंक मांगता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आइए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों से 4 पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा। मान लो अगर आप अगले महीने आप एफडी करवाने गए हो तो उससे 2-3 दिन पहले फोटो निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आप लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होगा, काम हो जाएगा। उसके अलावा बात करूंगा एड्रेस प्रूफ के लिए, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर बिजली बिल भी आप लोगों का घर का चलेगा, कोई एक रहेगा, मतलब सब डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इनमें से कोई एक। और एज प्रूफ का देखिए, आप अगर सीनियर सिटीजन के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आप लोगों से एज प्रूफ बैंक मांगेगा ही, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट तो उस जमाना का होगा भी नहीं अभी तक। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो मैट्रिक वगैरह पास किए उनका सर्टिफिकेट में एज रहता है, ठीक है, वो दिखा दोगे, काम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करूंगा तो एक चीज और देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ एफडी, क्या क्या बेनिफिट वगैरह वो भी देख लीजिए। बस वीडियो का एंड में ही है हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को साफ साफ समझा दे रहा हूँ। देखिए सीनियर सिटीजन को फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। और बात करूंगा मिनिमम कितना का आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, तो 10,000 रुपया का मिनिमम आप कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। कौन से बैंक में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। और यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि इन केस अगर मान लो जो भी होल्डर है जो पैसा को जमा किए बैंक में फिक्स डिपॉजिट, मान लो उनका फ्यूचर में एक्सपायर वगैरह वो कर जाते हैं, तो उनका नॉमिनीज पैसा वगैरह निकाल सके, इसीलिए बैंक नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को करना है। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पर लोन का, तो 90% तक का आप लोन ले सकते हो। मान लो जैसे 20 लाख रुपया का मैं बताया एग्जाम्पल में कि आप करोगे तो आप लोगों का 10 साल में लगभग 42 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो अगर मान लो 20 लाख रुपया का एफडी किए हो 10 सालों के लिए, तो एफडी हो गया। अगर आप लोगों को लोन का जरूरत है तो एफडी का 90% लोन भी ले सकते हो। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका एफडी खत्म हो जाएगा, एफडी चालू रहेगा। जब आपका 10 साल पूरा होगा आपको जितना पैसा मिलना था 42 लाख वो मिलेगा। लेकिन एक इसमें एडिशनल फीचर्स क्या है कि आप लोगों को लोन का फैसिलिटी दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब